प्रिय छात्रों, स्कूल के सभी अधिकारी और हमारे प्यारे प्रधान आचार्य प्रमोद जी बेटसे जी, इनका पहले से हिंदी पर प्रेम रहा है और इन्होंने साबित किया कि हिंदी दिन के अवसर के 2 दिन पहले ही उन्होंने सभी छात्रों को सूचित किया, सभी अध्यापक, सभी सहकारी मित्रों को सूचित किया कि इस दिन पूरी तरह से हिंदी में ही बोलचाल होगा, हिंदी में ही आपस की बातें बांटी जाएगी, यहाँ तक कि घर तक सभी छात्र आज के दिन हिंदी में ही बातचीत करेंगे। मुझे गर्व है कि इस प्रकार की संस्था, इस प्रकार के स्कूल में मुझे ये शुभ कार्य करने का अवसर मिला है। इसीलिए मैं हिंदी विभाग की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। श्रीमान मोहने सर जी ने हिंदी का पूरा इतिहास बताया है। उनका विषय न होने के बावजूद भी आप लोगों ने सुना होगा। और हमारे न्यू इंग्लिश स्कूल की खास बात है, अपने काम में हर एक पूरी तरह से कसा हुआ है यहाँ पर। यह भी एक गर्व करने वाली बात है। हिंदी दिन के अवसर पर हिंदी का इतिहास श्रीमान मोहने सर जी ने आपके सामने विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। मैं सिर्फ हिंदी या राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसके बारे में आपके साथ मैं अपने विचार बांटने वाला हूँ। भाषा इंसान के लिए ईश्वरीय देन के रूप में सबसे बड़ा वरदान भाषा मिला है इंसान को। भाषा की परिभाषा है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था, यादृच्छिक यानी दिखाई देने वाले प्रतीक, संकेत, जिसके माध्यम से समाज के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक संकेत होता है हर भाषा में, और इसीलिए अन्य जानवरों से, अन्य प्राणियों से हम अपनी भावनाएं बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। बोलने वाला इंसान और गूंगा इंसान, इन दोनों में यही फर्क है कि उसे भूख कितनी लगी है, जो नहीं बोल सकता इस प्रकार की तीव्रता व्यक्त नहीं कर सकता, और जो बोल सकता है, संकेत दे सकता है, उसकी तीव्रता अधिक होती है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो विभिन्न भाषी देश में, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले देश में अपनी इच्छा से स्वीकृत एक स्वकीय भाषा की जरूरत उस देश में पड़ती है, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाए, समझी जाए। और एकमात्र हिंदी ही ऐसी भाषा है भारत में जो हर स्तर का इंसान बोल सकता है, गरीब से लेकर अमीर तक, अनपढ़ गवार से लेकर उच्च शिक्षित इंसान तक, सभी लोग इस भाषा को बोल सकते हैं। और यह भाषा सभी के लिए अपने दरवाजे खुले रखती है, इसीलिए यह राष्ट्रभाषा होती है। अंग्रेजी के बाद दूसरा पर्याय कोई है अन्य देशों में तो वह हिंदी है। हिंदी को अन्य देशों में विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। हैदराबाद में 1 महीने तक प्रशिक्षण आयोजित किया था, वहां गांगुली मैडम करके हमें पढ़ाने के लिए, जो सम्माननीय मैडम थी। फिनलैंड के लिए 3 साल सरकार ने पूरा खर्चा उठाया था। फिनलैंड में हिंदी पढ़ाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। कई बातें हैं हिंदी के बारे में बताने लायक दोस्तों। यह भाषा इतनी मीठी और इतनी प्रभावशाली है कि न होने वाला काम भी आप सामने वाले व्यक्ति से करवा सकते हो, अगर आपका हिंदी पर अच्छा प्रभाव है तो। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, सूचना का अधिकार, माहिती का अधिकार, इसके लिए, तो न्यूज वालों ने, समाचार वालों ने यह बात व्यक्त की थी कि अगर
अन्ना हजारे जी को हिंदी अच्छी तरह से प्रकट करना अगर उस समय आ जाता तो समय से पहले ये आंदोलन या ये कानून पास हो सकता था। इस प्रकार हिंदी भाषा जो है वो मीठी है, प्रभावशाली है। दूसरी बात, पूरी दुनिया का अगर विचार करें तो आपको पता है आबादी कहाँ तक है। इस पूरी दुनिया में मैं गर्व के साथ कहूंगा कि हिंदी अपना स्थान जो है वह आज भी कायम रखा है। हिंदी है दूसरा स्थान, यह एक गर्व करने वाली बात है। पहला स्थान है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में, वह है चीनी भाषा जिसका नाम है मंदारिन या मैंड्रिन। और संख्या में मिलियन में जो आंकड़े हैं वह मंदारिन के लिए है 1132 मिलियन लोग मंदारिन भाषा बोलते थे। और दूसरा स्थान है हिंदी का, वह आंकड़ा है 1117 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। और तीसरे स्थान पर अंग्रेजी, उसकी संख्या है 615 मिलियन। और नंबर 4 पर है स्पेनिश जिसकी संख्या है 534। तो विचार कीजिए, हो सकता है आने वाले समय में हिंदी अपना पहला क्रम प्राप्त कर सकती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में 150 विश्वविद्यालयों से हिंदी पढ़ाई जाती है। यह हमें गर्व करने लायक बात है। 1949 में हिंदी को संविधान में स्थान मिला और लगातार 1950 से हर साल 14 सितंबर यह दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के लिए स्थान देने के लिए मैं स्कूल का और अन्य सभी सहपाठियों का, अन्य सभी छात्रों का आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। इस उत्सव या कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव है, मैं स्कूल के प्रधानाचार्य को विनती करूंगा, इस वक्त आप हमारे छात्रों के साथ बातचीत करें।